फिर जरा दिखा देते हैं दिल्ली से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक और ऐसे में मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा भी देखिए बैठक में शामिल हुए थे और अब वो निकल रहे हैं। सीपी जोशी के आवास पर ये बैठक जारी थी जिसमें तमाम सांसदों की मौजूदगी थी और जो चुनाव होने हैं लोकसभा चुनाव उसको लेकर के राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के ये मंत्रणा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। और ऐसे में सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, जहां भाजपा का मिशन 25 को लेकर बड़ी बैठक और उसके बाद अब आप देख पाएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा अब सीपी जोशी के आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए उनके दौरे की अगर बात की जाए तो दिल्ली में दूसरा दिन है मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा का और तस्वीर आप देख सकते हैं कि मीटिंग के बाद में, मंत्रणा के बाद में मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा अब सीपी जोशी के आवास से निकल गए हैं। हालांकि देखिए बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में अब बीजेपी का फोकस है जो दावा किया जा रहा है 25 से 25 सीट जीतने का उसको लेकर के। और ऐसे में मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे थे। तस्वीर आप देख लीजिए, जब चाय पर चर्चा हो रही थी सभी लोग साथ में बैठे थे और उसके बाद बैठक के अंदर कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर के जिक्र भी हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, अब बड़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा निकल चुके हैं उनके आवास से, क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी वहां से? देखिए, मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास से निकले हैं और लोकसभा जा रहे हैं। संभवतः लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और दोपहर बाद जयपुर वापस लौट सकते हैं। राजस्थान के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से अलग से भी बातचीत, जब सारे सांसदों से बातचीत हो चुकी थी उसके बाद अलग से भी बातचीत प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा की हुई है। राजस्थान में कौन से मुद्दे बनाए जा सकते हैं, इन मुद्दों के साथ आम जन जुड़ेगा, भाजपा के साथ वोट देगा और 25 सीटें जीतने में कौन से एस्पेक्ट जो हैं वो सहयोगी हो सकते हैं, उन सबको लेकर बातचीत हुई है। और बाकी सांसद, जिसे मैंने पहले बताया, पहले जा चुके थे और मुख्यमंत्री अभी निकले हैं। सीपी जोशी अभी अपने आवास पर मौजूद है। मुख्यमंत्री दोपहर बाद जयपुर निकलने की संभावना है। अश्विनी, कई तस्वीरें निकल के आ रही है मीटिंग के सामने और रिएक्शन देखकर और तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि मीटिंग काफी सकारात्मक रही है, काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर एक मैसेज जो एकजुटता का, परिवार का मैसेज जो जाना चाहिए भाजपा का, वो मैसेज आज की बैठक से गया है। सब सांसद एक साथ हैं। फील्ड में जाकर केंद्रीय नेतृत्व की जो घोषणाएं हैं, जो टारगेट है, विजन है, उसको कैसे धरातल पर उतारना है, उसको लेकर जो मैसेज है वो गया है। और निश्चित तौर पर ये भी मानकर चलिए कि इस बैठक के बाद वो सांसद या अधिकारी जो है वो फिर से काम में जुट जाएंगे। किस तरह योजनाओं को अमली जामा पहनाना है, आम आदमी तक चीजों को पहुंचाना है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट के रूप में भी फायदा उसका मिल सके। अश्विनी, अभी देखिए अगर राजस्थान की बात की जाए तो अभी तो ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाएं पहुंचाई जाए ताकि उसका फायदा मिले। क्या लग रहा है, क्योंकि बड़ी मीटिंग हुई है, बड़े अच्छे नेता उसमें मौजूद थे, एक्सपीरियंस नेता उसमें मौजूद थे, चाहे अर्जुन मेघवाल की बात कर लीजिए, तमाम नेताओं की बात कर लीजिए, सीपी जोशी की मौजूदगी थी। क्या लगता है कोई और अलग रणनीति अब आने वाली है? कुछ राजस्थान में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि नवाचार की बात भी बार बार करते हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा हमेशा चौंकाती है, नवाचार करती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो भाजपा साल भर पहले या कुछ महीने पहले ही तैयार कर चुकी होती है और उनको अमली जामा पहनाना होता है। ये बैठक दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि जो पहले योजनाएं बन चुकी हैं, जो काम किया जाना है, जिसमें जैसे कैलाश चौधरी ने कहा कि गांव चलो अभियान जो चल रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो उसमें कितना काम हो रहा है, जो केंद्र की योजनाएं ऑलरेडी है उसमें कितना काम हो पाया, वो क्या आम जन तक पहुंच पाई। एक तो उसको लेकर बातचीत हुई है। दूसरी इस बात को लेकर फीडबैक, जिस तरह मैंने कहा आपसे कि किन जिलों में, किन लोकसभा क्षेत्रों में कौन से हॉट मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी चाहिए, किस तरफ अगर भाजपा अपना रुख स्पष्ट करती है तो उसको आमजन को भी फायदा होगा, भाजपा को भी फायदा होगा। ये लगेगा कि राजस्थान में सरकार बदली है, केंद्र और राज्य की कड़ी से कड़ी जुड़ी है और अब विकास की संभावना और ज्यादा हो गई है। दोनों तरह से ये जो बैठक रही है बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है और निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में इस बैठक के परिणाम राजस्थान में धरातल पर देखने को मिलेंगे।
अच्छा अश्विनी, देखिए सबसे अच्छी बात यह है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जो कि सबसे ज्यादा काम आने वाली है राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव की 25 सीटों की बात की जाती है। सबसे अच्छा कार्यक्रम रहा था G20, क्योंकि देखिए पूरा देश देखता है कि आखिर क्या बदलाव हो रहे हैं। विकसित भारत के साथ साथ विकसित राजस्थान की अगर बात की जाए तो अभी आपने हाल ही में देखा था कि मैक्रो भी यहां पर आए थे, और ऐसे में विकास के पथ पर राजस्थान भी अब लगातार आगे बढ़ रहा है। और क्या लग रहा है कि इसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में जरूर मिलने वाला है? राजस्थान में सरकार बदली, 100 दिन की कार्य योजना बनी। लगातार राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी उस 100 दिन की कार्य योजना पर काम कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब देना है कि 100 दिन में उन्होंने क्या किया, जो कार्य योजना बनी थी वो पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई। और वो जो कार्य योजना है वो विकसित राजस्थान की बात है, वो मोदी या फिर कहें कि भाजपा के केंद्र नेतृत्व के विजन की बात है कि वो कैसे पूरा किया जाए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की पॉपुलरिटी जो है उसका फायदा न केवल राजस्थान, बाकी राज्यों में भी पिछले चुनाव में, दोनों चुनावों में मिला है। इस चुनाव में भी भाजपा की कोशिश है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को, उनके नाम को भुनाया जाए। भले इसमें राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, या दूसरी जो योजनाएं हैं उनकी बात हो, जो प्रधानमंत्री ने कि मोदी की गारंटी के नाम पर भाजपा ने कहा कि वो प्रचार करेंगे, उस गारंटी के नाम पर प्रचार हो और उसके नाम को और काम को किस तरह भुनाया जाए, इसको लेकर भी भाजपा तैयारी कर रही है। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।